गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10 विषय हिंदी साहित्य पाठ्य पुस्तक कृतिका पार्ट फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट गद्य खंड है और ये शीर्षक आपका है माता का आंचल। इसके लेखक शिवपूजन सहाय। इसके बारे में हमने फर्स्ट भाग में पढ़ लिया था। अभी उनके बारे में इसके अंतर्गत क्या है और माता का आंचल जो शीर्षक है इसका अर्थ क्या है, इसका भाव क्या है और इस चैप्टर के अंतर्गत क्या है। हम धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते उन क्रियाकलापों की तरफ बढ़ गए थे जिसमें शिवपूजन सहाय अपने बचपन के बारे में, अपने बाल्यकाल के बारे में बता रहे हैं कि वो अपनी माँ के साथ में तो उनका संबंध दूध पीने तक ही था, लेकिन उसके बाद में वो पूरा अपना समय वह अपने पिताजी के साथ में बिताते थे। पिताजी जैसे ही उनके अपना दातुन वगैरह कर कर आके हाथ धो लेते थे, पूजा पर बैठ जाते थे, उसके बाद में वो भी उनके साथ में पूजा पर बैठ जाते थे। फिर उसके बाद में जैसे ही बैठक में सोने के लिए जाते थे पिताजी, तो हम भी उनके साथ में सोने के लिए बैठक में चले जाते थे। यहाँ तक क्रम ये चलता रहा। उसके बाद में ये कहा था कि जो शिवपूजन सहाय थे, जो उनके पिताजी थे, वे पिताजी शिवपूजन सहाय को अपने साथ में जगा लेते थे जल्दी और अपने साथ में मिला धुला कर उन्हें बढ़िया तरीके से पहुँच के और अपने साथ में पूजा पे बैठा लेते थे। और शिवपूजन सहाय उनसे भभूति लगाने के लिए जिद करते थे। दिक शब्द का अर्थ यहाँ जिद था, जिद करते थे। वैसे ही वो हंसकर और झुझलाकर उनके पिताजी उनके मस्तिष्क पर, उन पे ललाट अर्थात मस्तिष्क माथे पर त्रिपुंड तिलक लगा देते थे शिव जी की तरह और खूब खासम खासा वो बम गोले बन जाते थे, शिव जी की तरह बन जाते थे। ऐसा शिवपूजन सहाय इस उपन्यास के माध्यम से, माता का आंचल नामक रूपी उपन्यास के माध्यम से अपने बाल्यकाल के बारे में बता रहे हैं। उसके बाद में क्या हुआ, पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे। तो हमारे जो फादर थे, हमारे पिताजी थे, वे हमें भोलानाथ हमें प्यार से, जैसा कि आप देखते हैं आजकल भी अपने बच्चों का नाम गाँवों में कुछ न कुछ टिंकू, मिंकू, सिंकू, सैलू, रामू, जाने क्या क्या रख लेते हैं। आपने देखा होगा बंटू, छिंटू, जाने क्या क्या नाम होते हैं वो रख लेते हैं। जनक नाम जाने क्या क्या रख लेते हैं। इसी प्रकार और भी ऐसे नाम रख लिया करते थे। तो उसी प्रकार इनके पिताजी ने इनका नाम भोलेनाथ रख दिया बचपन में। पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वरनाथ और वास्तविक जो नाम था हमारा तारकेश्वरनाथ था। यहाँ शिवपूजन सहाय जी कह रहे हैं प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कि वास्तविक हमारा नाम तारकेश्वरनाथ था, लेकिन प्यार से हमारे फादर हमें भोलेनाथ कहकर पुकारते थे। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते थे, माता को मैया, और हम भी अपने पिताजी को बाबूजी कहकर पुकारा करते थे और माताजी को मैया कहकर पुकारा करते थे। आज कहते नहीं मैया, जसोदा मैया, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माँ के लिए मैया शब्द का प्रयोग किया है। और इसी प्रकार यहाँ शिवपूजन सहाय ने भी अपनी मैया के लिए, अपनी माता के लिए मैया शब्द का प्रयोग किया है। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब उनकी बगल में बैठ आईने में अपना मुंह न्यारा करते थे। जब हमारे पिताजी, जिनको हम बाबूजी कहा करते थे, शिवपूजन सहाय यहाँ स्वयं वर्णन कर रहे हैं, इसलिए जब जब भी मैं बार बार नाम नहीं लूंगा, अर्थात जो कुछ भी कह रहे हैं वो शिवपूजन सहाय ही कह रहे हैं। अर्थात जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब उनकी बगल में बैठ आईने में अपना मुंह, जब हमारे पिताजी रामायण का पाठ करते थे तब उनकी बगल में बैठकर हम आईना कहते हैं, उर्दू का शब्द है। आईने का अर्थ होता है शीशा, दर्पण, मिरर, जिसको इंग्लिश में मिरर कहते हैं और उसको आईना भी कहते हैं उर्दू भाषा में, और शीशा उसको शुद्ध हिंदी भाषा में कहते हैं, दर्पण भी उसको शुद्ध हिंदी भाषा में कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य, जब हमारे बाबूजी, हमारे पिताजी जब रामायण का पाठ करते थे, यहाँ अपने बचपन काल के बारे में वर्णन कर रहे हैं शिवपूजन सहाय, तब हम उनके पास में बैठकर उस शीशे में अपने मुखार बिंदु को, मुंह को, अपने चेहरे को निहारा करते थे। जब वो हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते, वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। जब हमारी तरफ देखकर वो हमारे बाबूजी, हमारे पिताजी मुस्कुरा देते थे तो हम भी लजाकर शर्मिंदगी में, अर्थात लज्जा महसूस करते थे। जब कोई काम छोटा बच्चा करता है उसकी तरफ देखते लज्जा महसूस करता है। तो यह शिवपूजन सहाय भी जब इनको देखा अपने मुंह को शीशे में देखते हुए, तो इनके फादर भी मुस्कुरा गए, ये भी मुस्कुरा के नीचे आंखें कर ली इन्होंने। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते थे। और हमारे फादर थे, अपने पिताजी के बारे में यहाँ शिवपूजन सहाय बता रहे हैं कि जो हमारे पिताजी थे
वो क्या करते थे, पूजा पाठ कर चुकने के बाद में राम राम लिखते थे, अर्थात राम नाम की बही होती है। कुछ लोगों को मैंने देखा है डियर स्टूडेंट कि वो खाली समय में बैठे बैठे उनके पास में एक राम नाम की बही, अर्थात वो समझ लेते हैं जीवन का अंतिम लक्ष्य यही है। अर्थात जिन लोगों को विवेक हो जाता है, इस संसार की मोह माया से मुक्त हो जाते हैं, वैराग्य की तरफ उनका मन हो जाता है और वो अंतिम लक्ष्य अपना मोक्ष समझते हैं, अर्थात ईश्वरीय सत्ता को सबसे बढ़कर सत्ता समझते हैं, उन लोगों को अनुभव हो जाता है, तो वो अपने खाली समय को, जो उनका खाली समय होता है उस समय को वो राम नाम की एक बही होती है, एक नोटबुक टाइप की होती है, उसमें डेली का प्रोटीन बनाते हैं कि मुझे राम नाम के राम राम कम से कम 100 बार लिखना है, तो वो एक एक पेज पर डेली डेली 100 राम राम लिखते हैं। तो ऐसे ही हमारे पिताजी थे, ये कह रहे हैं शिव पूजन सहाय, वह भी राम नाम लिखने लग जाते थे पूजा पाठ करने के बाद में, अपनी एक रामनामा वहीं पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते थे, और वह पूजा पाठ करने के बाद में 1000 बार, यहाँ संख्या भी दे दी, मैंने तो 100 कहा था, अभी 100 कहा था, लेकिन इस आपने प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से ये भी बता दिया कि यहाँ 1000 अर्थात 100 ने 1000 नाम जब वो पूजा पाठ कर लेते मेरे बाबूजी, मेरे पिताजी, ऐसा से पूजन सहाय कह रहे हैं, तो वो राम नाम की जो बही थी, जो नोटबुक थी, उसमें वो 1000 राम राम लिखते थे और फिर उसे बांधकर जो पूजा पाठ की पुस्तकें उनके साथ में बांधकर रख देते थे। फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़े पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों लपेटते थे और गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे, और फिर उसके बाद में क्या करते थे, वो 500 राम नाम की चिट बनाते थे, जैसे आपने चोर सिपाही की चिट बनाते हैं ना, चोर सिपाही खेलते हैं, उसमें एक पे लिख लेते हैं चोर, एक पे सिपाही, एक पे वजीर, एक पे राजा रानी, क्या 4 होते हैं ना। इस प्रकार मेरे पिताजी जो थे वह भी राम नाम की कम से कम 500 पर्चियां बनाते थे, अर्थात एक पर्ची पे राम, दूसरी पे राम, इस प्रकार 500 पर्ची राम की बनाते थे और उनको आटे की गोलियों में लपेट लेते थे और फिर गंगा जी की ओर चल बैठते थे, गंगा जी की ओर चल बैठते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे, वह गंगा में एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते, तब भी हम उनके कंधे पर बैठे हंसा करते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते, तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। जब वो राम नाम की जो 500 पर्चियां बनाकर उनमें आटे में लपेट कर और उनको गंगा जी की तरफ जाते थे और गंगा जी में उनको मछलियों को खिलाते थे, वो तो मछलियों को खिलाते, तब भी हम उनके कंधों पर बैठे रहते थे। शिव पूजन सहाय ऐसा कह रहे हैं कि जिस समय वो राम नाम की जो गोलियां होती थी, आटे में लिपटने वाली गोलियां थी, जो उनको वो मछलियों को डालते थे, उस समय भी हम उनके कंधे पर बैठा करते थे। जब उधर से मछलियों को वो गोलियां डालकर उनको खिलाकर जब वापस लौट के आते थे, तो उस रास्ते में जो बगीचे पड़ते थे, उन बगीचों की जो डालें हुआ करती थी, उन डालों पर हमें वो हमारे पिताजी जो थे, बाबूजी जिनको हम कह रहे हैं, वो बाबूजी हमें उन डालियों पर हमें बैठा देते तो झुलाते थे। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते थे और कभी कभी बाबूजी जो हम थे कुश्ती भी लड़ने लग जाते थे हमसे, मतलब आपस में मल्ल युद्ध करने लग जाते थे, आपस में अपने आप को गिरा लेते। अच्छा, जो बड़े लोग कुछ होते हैं, मतलब माँ बाप जो होते हैं, जो हमारे, वो हमारे साथ में बचपन में हमारे साथ में अटकेलियां खेलते हैं, अर्थात उनके पास में इतना बल और शक्ति होते हुए भी वो बच्चे को ऐसा महसूस कराते हैं कि तुम बड़े हो, हम छोटे हैं। मतलब एक देखिए, एक अद्भुत प्यार, एक माँ बाप का स्नेह वात्सल्यता देखिए, एक अंदर की कितनी अद्भुत चीज देखिए आप, कि वो जब बल युद्ध करते थे, इनके बाबूजी इनसे शिव पूजन सहाय थे, तो वो अपने आप को क्या करते थे, गिरा लेते थे और वो गिर जाते थे, उसके साथ वो फिर अटकेलियां खेलने लग जाते थे। वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते थे, जैसा कि मैंने अभी कहा। यह उतान पड़ जाते थे और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते। जब हम उनकी लंबी लंबी मूंछ उखाड़ने लगते, तब वो हंसते हंसते हमारे हाथों मूंछों से छुड़ाकर उन्हें छू लेते थे और उन्हें चित्त कर देते थे, अर्थात उन्हें हम परास्त कर देते। उनकी छाती पर चढ़कर उनकी मूंछों को, उनकी दाढ़ी को टटोला करते थे, वो हंसकर हमें छू लेते थे। हमारे बाबूजी थे, हमारे पिताजी थे, जो ऐसा शिव पूजन सहाय जी कह रहे हैं। फिर जब हम चूम लेते थे, फिर हम जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते, तब हम बारी बारी कर अपने बाएं और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। और जब हमसे खट्टा मीठा, देखिए
कहने का दर्द मुझे हंसी आ पड़ती है। कुछ प्रसंग डियर स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि खट्टा मीठे का भी संबंध है। एक खट्टा चुम्मा एक मीठा चुम्मा, अर्थात दाएं गाल का मीठा चुम्मा और बाएं हाथ का बाएं गाल का खट्टा चुम्मा। अर्थात जब हमसे वो खट्टे और मीठे चुम्मे की बात करते थे तो खट्टे के लिए हम अपना बायां गाल दे देते थे उनको और मीठे के लिए हम दायां गाल दे देते थे। ऐसा यहाँ शिव पूजन साया जी कह रहे हैं। तब अपनी दाढ़ी और मूंछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे और उस समय हमारे जो फादर थे, हमारे बाबूजी थे, हमारे पिताजी थे, हमारे गालों पर कोमल कोमल गालों पर वो अपनी मूंछ और दाढ़ी चुबा दे देते थे। हमसे आनंद करने लग जाते, अटकेलियां कर देते। देखो जीव जंतु में, चाहे मनुष्य हो चाहे जीव जंतु हो, कोई भी पृथ्वी की कोई भी चेतन वस्तु जो भी है वो आपने देखा होगा आपस में कितने सुंदर। आपने पक्षियों को भी देखा होगा आपस में, माँ और बेटे को, माँ और बेटी को, माँ और बाप और बेटे को, बाप और बेटी को आपने अटकेलियां करते हुए छोटे छोटे बचपन काल में। पक्षियों में भी देखा होगा आपने, पशु में। ये प्राकृतिक है, ये ऐसा नहीं है बनावटी बने हैं इसमें, ये प्राकृतिक चीजें होती हैं, ये ऊपर से ही लिखकर आती हैं और गिफ्टेड चीजें हैं। इनमें ऐसा नहीं कह सकते हैं कि बना के चीजें प्रस्तुत की जा रही हैं। उसके बाद में हम झुझलाकर फिर उनकी मूंछें नोचने लग जाते, फिर उनकी मूंछों को नोचने लग जाते थे, उखाड़ने लग जाते थे, आज के बच्चे जैसे करते हैं। इस पर वह बनावटी रोना लगता था और बनावटीपन से वो रोने लग जाते थे। वैसे ही आज रोने लग जाते थे कि बच्चे को हंसाने के लिए, बच्चों को हंसाने के लिए, छोटे छोटे बच्चों को हंसाने के लिए घर के सज्जन कुछ माँ बाप और उनको खिलाने के लिए, उनके चाचा ताऊ जो बच्चों को होते हैं उनको छोटेपन में खिलाने के लिए ऐसे उसको हंसाने के लिए रो जाते थे और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लगते थे और हम अलग खड़े होकर खिलखिलाकर हंसने लगते थे। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते थे और हम भी उनके साथ में हंसते हंसते आ जाते थे। उनके साथ में हम चौके पर, जो चौका होता है रसोई के पास का जो स्थान होता है उसे हम चौका कहते हैं, वहाँ वो बैठकर पालती मार कर जैसे ही खाना खाते थे हम भी उनके साथ में खाना खाने के लिए बैठ जाते थे। वह हमें अपने यहाँ से फूल के कटोरे में गोरस, फूल का एक कटोरा, विशेष प्रकार का एक कटोरा होता था, बाउल कटोरा, उस पे कटोरे में गोरस, गोरस का मतलब होता है मक्खन, अर्थात आप कह सकते हो एक दही या मट्ठा। गोरस मतलब गैया का मट्ठा दही भात सान कर खिलाते थे और जो भात कहते हैं चावलों को, उसको छान कर बढ़िया तरीके से वो हमें खिलाते थे। कौन खिलाते थे? इनके बाबूजी। किसको? शिव पूजन सहाय जी को, जो इस चैप्टर के लेखक हैं, उनको खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते थे तब मैया थोड़ा सा खिलाने के लिए हट करती थी। जब हम अफर का मतलब होता है, ये उर्दू भाषा का शब्द है, अफर जाना माने पेट भर जाना। अर्थात जब हमारा पेट भर जाता था तो वो हमें थोड़ा थोड़ा खिलाते थे, तो हट करते थे हमारे पिताजी हमें खिलाने के लिए, हम खाते नहीं थे क्योंकि अफर जाते थे। जब हमारा पेट भर जाता तो हमारी मैया का एक स्नेह होता है, बच्चे का पेट भरने के बाद में मैया कहती नहीं बेटा थोड़ा सा और खा ले, थोड़ा सा, बेटा मेरा प्यारा, मेरा मुन्ना, मेरा बच्चा, मेरा लाला, मेरा छोटू। ऐसे एक माँ अपने बेटे को कहती है खिलाते समय, उस समय वो उसको इस प्रकार खिलाती थी और इनकी माँ इस प्रकार उनको खिलाती थी। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो चार चार दाने के और बच्चे के मुंह में देते जाते हैं, आपको खिलाना नहीं आता है। एक माँ अपने धर्मपति से कह रही है और बेटे के लिए कह रही है कि तुम्हें इस बेटे को खिलाना नहीं आता है, मैं खिलाऊंगी, खिलाना मुझसे सीखिए। और वास्तव में पिता जितना सुंदर तरीके से नहीं खिला सकता है बच्चे को, कोई भी खाने की बात हो, चाहे पानी पीने की बात हो, चाहे दूध पीने की बात हो, माँ जिस प्रकार से स्नेह के साथ में बच्चे को खिलाती है, तो बच्चे का यदि पेट भरा भी होगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, अगर बच्चे का पेट भी भरा हुआ, माँ की आंखों को देखकर, माँ के उस वात्सल्यपन को देखकर, उस स्नेह और ममता को देखकर, वो एक दो गस्सा पेट भरे पेट में भी खाने लग जाता है। ये प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं मैं आपको डियर स्टूडेंट। यहाँ कोई ऐसी चीज नहीं है कि मैं शब्दों में कोई बनावटी बनूं, इन शब्दों में रियल चीज है कि माँ के हाथों में, माँ के ममता में वो एक अद्भुत चीज होती है कि बच्चा पेट कितना भी भरा हो उसको भी वो खाने, पेट भर जाने के बाद में भी 2-3 आधी हाफ रोटी तो वो खा ही जाता है।
मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, माँ का स्नेह ही होता है। पिता में वो चीज, पिता का स्नेह बेटे के प्रति होता है, लेकिन जितना माँ का बेटे के प्रति होता है उतना बाप का भी नहीं होता है। इससे वह थोड़ा खाने पर ही समझ लेता कि हम बहुत खा गए, आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे को भर मुंह और खिलाना चाहिए। आप 2-2 दाने खिला रहे हो, 4-4 दाने खिला रहे हो, बच्चे को मुंह भर के पेट अच्छे से खिलाना चाहिए। आपको इतना भी वो नहीं है, खिलाना चाहिए। जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। जब बड़े बड़े कौर खाएगा, अच्छे से बहुत बढ़िया बढ़िया कौर खाएगा, तभी तो दुनिया में ठौर बनाएगा अपना। और जब खाना नहीं खाएगा तो वो कहाँ से ठौर बनाएगा, कहाँ से तंदुरुस्त होगा, कहाँ से स्वस्थ होगा, कहाँ से बलशाली होगा, कहाँ से IAS PCS के लिए तैयारी करेगा, कहाँ से दौड़ लगाएगा, कहाँ से शक्ति उसके अंतर्गत पड़ेगी, कहाँ से उनको लोग जानेंगे। जब शरीर स्थूल होगा, मोटा होगा, ताकि होगा, स्वस्थ होगा, लंबा चौड़ा शरीर होगा, तो लोग उसे स्थान देंगे, जगह जगह स्थान देंगे, जगह जगह वो पद प्राप्त करेगा, अच्छी अच्छी नौकरियां प्राप्त करेगा। तो ऐसा माँ बाप को कह रही है, जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। जब बड़े बड़े कौर खाएगा, बड़े बड़े गस्सा खाएगा, तब वो दुनिया में ठौर पाएगा। देखिए मैं खिलाड़ी हूं, सॉरी, देखिए मैं खिलाती हूं, मर्दुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। देखिए मैं खिलाती हूं, मेरा खिलाने का तरीका देखो। आपने भी खिलाया है और मैंने भी खिलाया, मेरे तरीके को देखो, अपने तरीके को देखना। देखिए मैं खिलाती, मर्दई क्या जाने बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। मर्दई कहते हैं मर्द लोग, अर्थात इंसान, अर्थात पुरुष लोग क्या जाने बच्चे को किस तरीके से खिला सकते हैं, अर्थात किस तरीके से खिलाया जाता है। एक माँ बच्चे को जिस प्रकार खिला सकती है उस प्रकार बाप भी नहीं खिला सकता है, ऐसा यहाँ कहा जा रहा है। और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। महतारी का अर्थ यहाँ है माँ, अर्थात ग्रामीण शब्दों में, तद्भव शब्दों में, गांव के लोगों के द्वारा जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन शब्दों में यह महतारी शब्द है। महतारी का मतलब होता है माँ, माता, माता जी। देखिए महतारी के खाने से उसका पेट भर जाएगा। यह कहावत थाली में दही भात, शांति और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि की बनावटी नाम से और बड़ा कर कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। जब हम बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, खाओ, जाओ खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते, फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। और शिव पूजन साहब कह रहे हैं कि हमारी माँ हुआ करती थी, हमें तरह तरह के गस्सा बना देती, एक चिड़िया का, एक तोते का, एक मैना का, तरह तरह के गस्से बना देती। तो कहती थी माँ हमारी कि खा लीजिए, निचट से उड़ जाएंगे। मतलब पक्षियों को खिलाने की स्टाइल देखो माँ। मैंने एक उदाहरण और बताना चाहूँगा, आपके पास समय तो है ही, हमारे पास में भी समय है और समय की हमारे पास में कोई कमी नहीं है। तो एक चीज इस बीच में मैं बताना चाहूँगा आपको डियर स्टूडेंट कि मतलब एक माँ का एक तरीका देखिए। कुछ लोगों को तरीका नहीं आता है, बच्चों को डील करने का तरीका नहीं आता है। मैंने ऐसे बहुत दुनिया में माँ बाप देखे हैं और बहुत टीचर्स वगैरह भी देखे हैं कि उनको बच्चों को डील करने का तरीका नहीं आता है, डील कैसे किया जाता है। और अक्सर मैंने घरों में देखा है कि लोग बच्चों को, माँ जो होती है इतने निष्ठुर होते हैं कि बच्चा लैट्रिन नहीं जा रहा है, पानी नहीं पी रहा है तो धड़ाक धड़ाक गाल में दे दिए, खाना नहीं खा रहा है तो धड़ाक गाल में दे दिया है। मतलब उसके बचपन में ही उसके अंगों को अंग भंग कर देते हैं, वो जीने लायक नहीं रहते हैं और फिर रोते हैं लास्ट में हमारा बच्चा अपंग हो गया, हमारा बच्चे की कान में प्रॉब्लम है, फिर तरह तरह के हॉस्पिटल में ले जाके भगते हो, आपने देखा होगा। तो कहने का मतलब बच्चों के साथ में साइकोलॉजी के अनुसार आप काम कीजिए। अगर छोटा बच्चा है, आप उसे दूध पिला रहे हो तो उसे मारने की जगह डॉगी ले लो, प्लास्टिक का बना हुआ ले लो या रुई का बना हुआ ले लो, उसको डंडे से मारो, उस बच्चे को दिखाओ कि मैं इसको मार रही हूँ, दूध पी। अच्छा उसको दूध पिलाओ, बनावटी कुत्ते को जो डॉगी है उसको दूध पिलाओ, या कैट ले लो रुई की बनी हुई या कपड़े की बनी हुई या प्लास्टिक की या कैसी भी बनी हुई, उसको पिलाओ, उसको डंडे से मारो। तो बच्चा देखेगा इसको मार रही है माँ तो हो सकता है मुझे भी मारने लग जाए, तो बच्चा चट से दूध को ले लेता है, पीने लग जाता है। तो इस प्रकार की साइकोलॉजी अपनानी चाहिए। उसी प्रकार इनकी जो मैया है शिव पूजन जी की, और उन्होंने भी एक प्रैक्टिकल एक अनुभव मतलब बच्चों के सामने प्रस्तुत किया, एक अच्छी चीज प्रस्तुत की बच्चों को खिलाने के लिए। तभी तो कहा है कि मर्द क्या जाने, अर्थात
पुरुष क्या जाने बच्चों को, अपने बच्चों को किस प्रकार खिलाया जाता है, अतः महिलाओं के अंदर जो खिलाने की एक शक्ति है, बच्चों को किस प्रकार खिलाना चाहिए वो आती है। अर्थात इनकी माँ थी जो अच्छे अच्छे पक्षी बना लेती थी गस्सों की, एक गस्से से चिड़िया बना ली, एक गस्से से आपका तोता बना लिया, एक से मैना बना लिया, एक से मोर बना लिया, और फिर बच्चे से कह रही है उड़ जाएंगे सभी, ये चट से खा ले, तो बच्चा उड़ने से पहले ही चट कर जाते खा लेते हैं। उसके बाद तो क्या है, उसके बाद तो आप देखते हैं कि हमारे पिताजी जो हमसे कहते थे जाइए खेलिए, अब आपका पेट भर गया, तो खेलिए, नंग धड़ंगे होकर हम काट का घोड़ा लेकर और बाहर खेलने चले जाते थे। तो इस प्रकार यहाँ ये पैराग्राफ आपका हो गया।